गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 AG मैथ विषय में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको प्रश्नावली के ज़्यादातर सवाल लगवा दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं, तो आज हम उन एग्जाम्पलों को लगाना शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है ये 3 बार पूछा गया है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, x की पावर q प्लस आर बटे r माइनस पी और इसकी पावर 1 अपान पी माइनस क्यू इंटू एक्स आर प्लस पी बटे पी माइनस क्यू इसकी पावर 1 अपान क्यू माइनस आर एक्स की पावर पी प्लस क्यू बटे क्यू माइनस आर 1 अपान आर माइनस पी। इसको कह रहा है सरल करिए। क्या करिए? सरल करिए। ये आपका एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है, a की पावर m की पावर n a की पावर m इंटू n। घात का गुणा सीधे किस में करते हैं? घात में। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x की पावर हो जाएगा q प्लस आर का 1 में करेंगे तो आ जाएगा q प्लस आर, नीचे हो जाएगा r माइनस पी माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ पे इसका गुणा इसमें करते हैं, r प्लस पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू बटे क्यू माइनस आर माइनस पी। तो ये हमने घात का गुणा सीधे जो है घात में कर दिया है। अब यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p है, तो a की पावर m प्लस n प्लस p। तो यहाँ पे सभी घातों को जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा x q प्लस आर बटे r माइनस पी माइनस क्यू प्लस r प्लस p बटे p माइनस क्यू माइनस आर प्लस p प्लस क्यू बटे क्यू माइनस आर माइनस पी। अब इसको बहुत सावधानीपूर्वक हल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हर हैं इसके गुणनखंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेके इसको समान करना पड़ेगा। तो r माइनस पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर और r माइनस पी, इसका जो लासा होगा तो क्या होगा? इसमें 3 गुणनखंड अलग अलग हैं, p माइनस क्यू माइनस आर और क्या है? r माइनस पी। तो इसका जो गुणनखंड होगा नीचे वो होगा p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। यहाँ पे r माइनस पी है, p माइनस क्यू है, r माइनस पी है, p माइनस क्यू है। तो कौन सा गुणनखंड नहीं है? q माइनस आर। इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस r प्लस पी। इसी तरह से यहाँ पे आप देख, इसी तरह से यहाँ पे p माइनस क्यू है, q माइनस आर है, तो यहाँ गुणा किससे होगा? r माइनस पी से। और यही यहाँ भी लिखेंगे p प्लस क्यू और यहाँ क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे लगाया गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे बटे p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी।
देखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 0 बटा पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी बराबर हो जाएगा। चूँकि आपका अंश में 0 है तो हर में चाहे जो भी लिखा होगा उसका मान 0 ही आएगा। इसका मान कितना होता है 1, पीछे आपको बताया जा चुका है। तो ये तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान जो है 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गणित में सवाल लगाते समय बच्चों आप लोग ये ध्यान दिया करें कि जो फार्मूला जहाँ अप्लाई करें ब्रैकेट में अगर आप वहाँ लिख देते हैं तो इससे काफ़ी जांचने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जो सूत्र लगाया गया है उसको हमने लिख दिया है और आप भी इसको लिखने का प्रयास किया करें। अब इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल लगाते हैं, इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा। इसका नोट्स हमने आपको परसों दिया था तो कहे थे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट किए होंगे। आज इन सवालों को हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है, अगले में कह रहा है यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा ac बराबर b स्क्वायर, तो प्रूव दैट सिद्ध करिए 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 2/y, इक्वल टू किसके, 2/y के। तो आइए इसको हल करते हैं। दो चीज़ें हमको दी गई, एक तो दिया गया है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और दूसरा दिया गया है ac बराबर b स्क्वायर। तो इन दोनों की सहायता से जो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, क्या, 1/x प्लस 1/z बराबर किसके, 2/y, किसके, 2/y के। ठीक, आइए इसको हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला दूसरा के बराबर, दूसरा तीसरा के बराबर, तो इसका मतलब सब आपस में बराबर हैं। तो इनमें से हम दो को उठा रहे हैं, a की पावर x बराबर b की पावर y। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a की पावर x बराबर b की पावर y। अब जो है यहाँ से हम a का मान निकाल रहे हैं। तो जब घात को उधर लेके जाएंगे, घात को कैसे बदला जाता है, अगर घात इधर अंश में है, इधर जाएगी तो हर में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, इसकी पावर के साथ। इसे b की पावर y एक नहीं है, तो b की पावर y जब आप घात को घात के साथ एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b, ध्यान दीजिएगा, y बटा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 1। इसी प्रकार c की पावर z बराबर b की पावर y है। c की पावर z बराबर किसके, अब जो c की घात z है इसको हम किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, b की पावर के साथ। किसके साथ, b की पावर के साथ। तो ये हो जाएगा c बराबर b की पावर y बटे z, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो इसकी सहायता से हमने समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया। एक बार a की पावर x बराबर b की पावर y लिया गया, दूसरी बार c की पावर y बराबर b की पावर z लिया गया। अब आगे बढ़ाते हैं। अब हमको दिया गया है, क्या दिया है, ac बराबर b स्क्वायर। क्या दिया है, ac बराबर b स्क्वायर। तो समीकरण 1 से a का मान और समीकरण 2 से c का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण
1 से a का मान तथा समीकरण 2 से c का मान रखने पर a का मान क्या है देखें, b की पावर y बटे x, c का मान क्या है b की पावर y बटे z, ठीक, बराबर b स्क्वायर, बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आधार समान है तो गुणा में घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा b की पावर y बटे x प्लस ये बराबर, और इससे पहले हम आपको नियम बताते आ रहे हैं, यदि दोनों पक्षों में आधार समान हो तो घाते भी क्या होती हैं, समान होती हैं, घाते भी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो लिखेंगे चूँकि दोनों पक्षों में आधार समान है इसलिए घातों की तुलना करने पर y बटे x प्लस y बटे z बराबर 2 के, या y कॉमन हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/z बराबर 2 के, या इधर y गुणा में है इसके साथ, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। और यही जो आया है यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों आज की डेट में 16/9/2020 लिखा गया है। ये आपका जो घातांक है ये आपका समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को अगले वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भेजा जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछिएगा। थैंक्स।